ही मैं दिल्ली वापस जाऊंगा। और आज मैं आप सबको मिलने के लिए आया हूं। बाकी सारी बातें तो मैं बाद में करूंगा, मगर पूरे बंगाल में घूमता घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर कर जाएंगे। और भाइयों बहनों, हम आपको भी समझते हैं और आपकी समस्या को भी समझते हैं, और इसलिए भाजपा के अलावे गोरखा समस्या का समाधान कोई कर नहीं सकता। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव, और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। दार्जिलिंग और उत्तर बंग को जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय का सारा समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये चुनाव जो है, ये हमारे 2 एमएलए को, प्रत्याशी को एमएलए बनाने का नहीं है। ये चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर बंगाल के कैपिटल कोलकाता तक हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव। भाइयों बहनों, ममता के राज में ढेर सारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है, और मैं आज बताना चाहता हूं कि माटीगढ़ा की वो निर्दोष बालिका हो, बागडोगरा के पास चाय बागान में आदिवासी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो,
दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का बलात्कार, आरजी कार मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, हर बलात्कारी को चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब जनजाति विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, पहाड़ के लिए और उत्तर बंग के लिए सबके मिलाकर ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़, सिर्फ 2000 करोड़। जोर से बोलिए तो कितना है भाई? और जोर से बोलो कितना है? और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। एक और पूरा पहाड़, सभी गोरखा, सभी ट्राइबल, पूरा उत्तर बंग 2000 करोड़ रुपया, और मुसलमानों के लिए 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। मैं बाद में आपको बताता हूं उत्तर बंग और दार्जिलिंग के लिए हम क्या क्या करने वाला है, मगर गोरखाओं का एक महान इतिहास रहा है। ये ममता दीदी ने गोरखाओं के इतिहास को छिन्न विचिन्न करने का प्रयास किया है। पहले सीपीएम, कांग्रेस, ममता, अब समय आ गया है गोरखाओं को अन्याय समाप्त करने का समय अब शुरू हो रहा है। भाइयों बहनों, चाहे हेलेन लेप्चा हो, जंगबीर साबकोट हो, या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य, दोनों गोरखा महानुभाव अली बहादुर गुरुंग जी और दमबार सिंह जी, ये किसी को इन्होंने न्याय नहीं किया है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहकर जाता हूं कि सुभाष घिसिंग को अन्याय करने वाले कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता, तीनों को आज दार्जिलिंग ने हिसाब किताब करना है। भाइयों बहनों, हमारी पहाड़ियों को खून से रंगने का इन्होंने काम किया है, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही इस सभी अन्याय का अंत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। गोरखा समस्या के समाधान के लिए मैंने गृह मंत्री बनने के बाद 6 साल में 3 बार मीटिंगें बुलाई, एक भी बार ममता का प्रतिनिधि नहीं आया। और ममता दीदी, हम गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, गोरखा समस्या के समाधान के लिए आप पर निर्भर नहीं है। आप दिल्ली नहीं आती हो, हमने इंटरलॉक्यूलेटर रखकर यहां भेजने का काम किया है। इंटरलॉक्यूलेटर ये सभी गोरखा संगठनों को मिलता है, बंगाल सरकार के अधिकारियों को मिलता है। एक रिपोर्ट तैयार कर रखेंगे और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, सभी गोरखाओं के मन में जो है वो ही समाधान हम देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने चाय उद्योग के लिए ढेर सारे काम किए, पूरा प्लानिंग कर रखा। ये चाय बागानों को हम बेचने नहीं देंगे, उनको पुनः पल्लवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गोरखा भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए?
रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये SIR की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये GTA जो घोटाले करे हैं उसको भी हम जांच करेंगे। उत्तर बंग में हमने 9 में से 3 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन उत्तर बंग से चलाई है। सेवक रैंगपो रेल लाइन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समाप्ति पर है। NJP रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और यहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी तक बुलेट ट्रेन में मेरे गोरखा भाइयों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचाने का भी हम इंतजाम करेंगे। हमने 717A हाईवे जो डुआर्स से बागराकोट, कलिम्पोंग से सिक्किम को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है और दार्जिलिंग के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव हाईवे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से नया बन रहा है और 2027 दिसंबर के पहले बागडोगरा एयरपोर्ट भारत का 7वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इस प्रकार से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने खरसांग ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज को IIFM को देकर पूरे भारत का फॉरेस्ट का रिसर्च सेंटर बनाने का काम हम यहां पर करने वाले हैं। यहां फॉरेस्ट से जुड़े हुए सारे MBA के कोर्स भी हम उपलब्ध कराएंगे। और भाइयों बहनों, मैं उत्तर बंग की भी बात करना चाहता हूं। दार्जिलिंग से लेकर सुंदरबन तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मुझे बताओ गोरखा भाइयों बहनों, उत्तर बंग में एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाजपा सरकार बनते ही उत्तर बंगाल में एक अलग एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक 500 बेड का समर्पित कैंसर अस्पताल हम उत्तर बंगाल में बनाएंगे। उत्तर बंगाल में IIT, IIM स्थापित करने का काम करेंगे और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोरखा युवाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तर बंगाल में बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। दार्जिलिंग को हम प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र भारत का बनाने वाले हैं। हम एक एक घुसपैठिए को उत्तर बंग से चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल में 4 नए इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का हम काम करेंगे।
और सारे सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7th पे कमीशन का फायदा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं बहनों को हर महीने 1 से 5 तारीख में 3,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। जो बेरोजगार युवा है उनको जब तक रोजगारी नहीं मिलती है, बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे। चाय बागान के अंदर स्कूल बनाना, चाय बागान के श्रमिकों को अपने भूमि का मालिक बनाना, घर का पट्टा देना और चाय बागान का मजदूरी का मूल्य 2 साल में 500 रुपये से ज्यादा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सारी बहनों को 33% आरक्षण देंगे और दीदी लोग आए हैं, गोरखा बहनें आई है, 5 तारीख से किसी को बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपका पर्यटन फ्री हो जाएगा। 5 लाख तक का सबका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन को 2,000 रुपया हर महीने करेंगे और जूट मिलों को भी हम सजीवन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात है, सिंडिकेट परेशान कर रही है या नहीं कर रही है, जरा बताओ तो भाई। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जेल की सलाख। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी एक अफवाह फैला रही है कि अभी जो जन कल्याण की योजनाएं चली है वो भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी। मैं आज कहकर जाता हूं, एक भी जन कल्याण की योजना बंद नहीं होगी। इसके साथ साथ ये सारी योजना लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, एक भी योजना बंद। और भाइयों बहनों, अंतिम बात, हमारे गोरखा भाइयों पर सैकड़ों हजारों गलत केस करे हैं। आप मेरे पर भरोसा करना, 4 मई को परिणाम आएगा, 5 मई को सरकार बनेगी। 31 जुलाई के पहले सारे गोरखा भाइयों पर से सभी केस बंगाल सरकार वापिस ले लेगी। सभी पर केस कर गोरखा आंदोलन को दबाया है। ये सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार विड्रॉ करेगी
और आपको आंदोलन न करना पड़े, ऐसा समाधान भी हम लेकर आएंगे। समाधान भी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पहाड़ की तीनों सीटें और तराई में जहां जहां मेरा गोरखा भाई बहन वोटर है, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता को सुनाई पड़ना चाहिए। दबाएंगे क्या? भरत छेत्री जी भी यहां पर आए नहीं है, मगर हमारे कली पोंग के कैंडिडेट है। भरत छेत्री को भी जिताना है। जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, हर गोरखा भाई बहन, इस बार हम पर अन्याय करने वालों के खिलाफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाए। 5 साल पुरानी गोरखा समस्या का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई कर। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सभी जगह कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। पहाड़ को दीदी के आतंक से मुक्त कराएंगे। बंगाल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार दार्जिलिंग न आ पाने के लिए आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूं और 5 तारीख के बाद गोरखा समस्या के समाधान के बाद फिर से एक बार आप सभी को मिलने के लिए दार्जिलिंग आऊंगा, ये वादा कर जाता हूं। धन्यवाद। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।